गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। अच्छे होंगे आप सभी लोग, घर पर होंगे। और इस बार आप लोगों ने अपने समर वेकेशन एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में सेलिब्रेट किए हैं वो भी घर पे रहकर। तो क्या करें, समय ही ऐसा है, घर पर रहने में ही भलाई है। कोई बात नहीं, कभी इस तरह का वक्त भी आता है। खैर ठीक है, हम आज अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। So this is Gaurav Kumar, your maths teacher, and today we are going to study the new topic, that is quadratic equation. This topic is made up of two words, that is quadratic and another is equation. In your previous classes you have studied polynomial, and in polynomials you also studied one type of a polynomial, that is known as quadratic polynomial. And this quadratic polynomial is written as ax square plus bx plus c. Is it so? जहाँ पर a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, मैथ्स में कोई भी बात जो लिखी जाती है उसका अपना एक मतलब होता है। मैं आप लोगों को कई बार क्लास में बताता हूँ, आप जानते हैं इस बात को। कोई भी बात बिना मतलब के नहीं लिखी जाती। तो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखा है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहली क्लास में। क्यों है ये क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? कितनी है इसकी डिग्री? 2। और ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब पॉलीनोमियल ही क्यों कह रहे हैं इसको? पॉलीनोमियल हम इसको क्यों कह रहे हैं? कोई बच्चा बता सकता है? यस, मैनी ऑफ यू कैन टेल मी कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ पॉलीनोमियल। बिकॉज इसकी जो वेरिएबल्स हैं, इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स है। उन वेरिएबल्स की पावर क्या है? होल नंबर्स है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स होती हैं, तब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर मान लिया मैं लिख दूं √x प्लस 3x की पावर 3/2, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलीनोमियल नहीं। पॉलीनोमियल ये नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर्स जो है वो कैसी है? होल नंबर्स नहीं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, पॉलीनोमियल नहीं होगा ये, लेकिन पॉलीनोमियल है। अब पॉलीनोमियल में भी ऐसा पॉलीनोमियल कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? हमारी 2 हो, और उस हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहा करते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू। और वो डिग्री अगर 2 हो जाए तो हम उसको बोलते हैं बच्चों क्या? क्वाड्रेटिक polynomial, isn't it? We call that quadratic polynomial. And when we equate this quadratic polynomial to 0, then it becomes quadratic equation. ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है क्लास में कई बार, क्योंकि पहले से मैं ही तुम्हें पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। तो मैंने बताया है कि जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को we equate that algebraic expression to 0 and we see the sign of equality, then this algebraic expression here, this algebraic expression is a polynomial. What type of a polynomial? Quadratic polynomial. Then it becomes an equation, and here we call it, because it is a quadratic polynomial, so we call it a quadratic equation. Is it so? Yes. ऐसा ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया है। और ये बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, वहाँ पर भी हमने ध्यान रखा था जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पढ़ा था। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो दैट इज c है। एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बताता हूँ, इसका बहुत यूज़ है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसका यूज़, मुझे ध्यान दिलाते रहना बीच बीच में, मैं आपको इसका यूज़ डे टू डे लाइफ में भी बताऊंगा। वैसे तो मुझे ध्यान रहेगा, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे ध्यान दिलाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत यूज़ है इसका, इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ है बहुत ज़्यादा।
जैसे कि अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज वी हैव टू इंट्रोड्यूस टुडे। मान लिया कोई आपको एक स्विमिंग पूल बनाना है। क्या बनाना है? एक स्विमिंग पूल बनाना है, और वो ऐसा स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगुलर है। कैसा बच्चों? रेक्टेंगुलर। और इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो एरिया हमें लेना है वो 300 मीटर स्क्वायर लेना है। कितना एरिया लेना है? 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें 300 मीटर स्क्वायर एरिया का एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बनाना है। तो रेक्टेंगुलर है तो इसका मतलब इसकी लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी। इट इज ऑब्वियस। लेकिन हमें लेंथ और ब्रेथ में जिसने बनाने के लिए कहा है उसने कंडीशन दी है कि इट्स लेंथ इज 1 more than twice its breadth। सो उसने तो कह दिया हमें मालिक ने कि हमें बनाना है, बट वी आर इंजीनियर। तो पहले चूंकि हम देखना चाहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वी कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इन विच its length is 1 more than twice its breadth and the area of the land is 300 meter square। तो ऐसा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा। आज मैं ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं उस बॉस ने हमें कह दिया कि ऐसा स्विमिंग पूल बनाना है, लेकिन एज एन इंजीनियर, एज अ मैथमेटिशियन वी हैव टू सी, वी हैव टू ऑब्जर्व वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। क्या ये संभव है या नहीं है? देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते हैं इसकी ब्रेथ क्या है? x है, क्योंकि वी डोंट नो इधर द ब्रेथ एंड नॉर वी नो ब्रेथ और लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें जो लेंथ दी है वो क्या दी हुई है? 1 more than twice its breadth, यानी कि 2x+1। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। अब इस सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना है बच्चों? इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे आएंगे, इस चैप्टर में भी है और एग्जाम में भी आते हैं। जो ध्यान से देखना है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे मैं कराऊंगा आपको, एक्टिविटीज भी कराऊंगा, बताऊंगा सब कुछ। तो अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एरिया का हम फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया कितना गिवन है? 300 मीटर स्क्वायर। और एरिया किसका निकालना है? रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो एरिया होता है L × V। रेक्टेंगुलर का एरिया इतना होता है। तो लेंथ कितनी है? 2x+1 है, और ब्रेथ कितनी है? वो x है, = 300 हो जाएगा। सिंपली वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, तो इट बिकम्स 2x² + x = 300। 300 को इधर ले आता हूँ तो 2x² + x - 300 = 0। So now you can easily see that this expression becomes a quadratic equation। quadratic equation बन गया है। अब ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? It depends on its solution। If it can be solved, solved means if the values of x are real होगा तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा दुनिया में। अगर वैल्यू रियल नहीं आएंगी, रियल क्या होती है वो बताया जाएगा। अगर रियल नहीं आएंगी तो इसका मतलब रियली इट डज नॉट एग्जिस्ट। इमेजिनरी इट मे एग्जिस्ट, बट रियली इट डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये रियली एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो वी कैन से आवर बॉस दैट वी कैन नॉट ड्रॉ सच अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इन विच द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया इसका एप्लीकेशन पार्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये। एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये हमने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहली एक्सरसाइज में तो आपको क्या करना है? पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। दूसरा, वर्ड प्रॉब्लम होगी। वर्ड प्रॉब्लम्स जो है अलजेब्रा में आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी। तो वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। ये दो बातें ध्यान रखनी है। एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने ली है, इस एक्सरसाइज में इसे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन मैं इसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा ताकि अगली एक्सरसाइज जो हमें करनी है, पहला जो तरीका है वो भी हमारा हो जाए। ठीक है, तो मैं इसे रब करता हूँ।
अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। क्या कहा है इस वर्ड प्रॉब्लम में, जरा ध्यान से देखें। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अगर सिर्फ इतना भी कह दे तब भी हमें क्या करना है, ये अपने दिमाग से हमें सोचना होगा। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस वर्ड प्रॉब्लम टू द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो हम क्या कर लें, लेट हमारे पास एक बहुत बड़ा प्यार है। जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो नंबर्स नहीं पता है कॉन्जिक्यूटिव। तो जो नहीं पता है उन्हें क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव कहा है बच्चों ने, ठीक है, वर्ड को चबाना है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी बताऊंगा क्यों कहा है। बी एक्स, तो दूसरा क्या होगा, अगर एक x है तो कॉन्जिक्यूटिव के हिसाब से दूसरा क्या होगा, x प्लस 1। क्यों, अगर 2 है एक तो दूसरा क्या होगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3। अगर एक 5 है तो दूसरा क्या होगा, 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, अगर एक x है तो उसमें 1 ऐड करके हमें दूसरा मिल जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, द प्रोडक्ट दैट इज x इंटू x प्लस 1 इज मतलब द साइन ऑफ इक्वलिटी 306। Now you have to just simplify x square plus x, और 306 को भी इधर उठाकर ले आएंगे, it becomes 0। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई। देखो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी, और मैथमेटिकली जब हमने इसको कन्वर्ट किया it becomes a quadratic equation। Now we have to solve it as we have also done in 8th class। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सी वाला पार्ट है इसके हम फैक्टराइज करते हैं। इसको ऐसे दो टुकड़ों में हमें तोड़ना होता है कि जिसका या तो सम या डिफरेंस क्या आ जाए, बी आ जाए। बी हमारा कितना है, यहाँ पे ए हमारा है 1 और बी है हमारा 1। ए से मल्टीप्लाई करनी होती है सी की, यहाँ पे ए नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 ही आएगा। और उसके बाद हमें क्या लाना होता है, बी लाना होता है, यानी बी कितना है 1 लाना है। 306 के ऐसे दो फैक्टर्स मुझे ढूंढने हैं जिनका सम या डिफरेंस, सम या डिफरेंस में क्या, सम या डिफरेंस, वो किससे पता चलता है, वो पता चलता है साइन ऑफ सी। अगर सी निगेटिव है तो हमें डिफरेंस निकाल कर बी लाना है, और अगर सी का जो साइन है वो पॉजिटिव है तो हमें ऐड कर कर भी लाना है। ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम समझ जाएंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे, ये 8th क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था। तो मैं इसको करता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं इसको करता हूँ तो मैं सिंपली इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ। 6 5 जा 6 1 जा, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 17 आ गया है। 6 और 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो 18 आ जाता है और 17 आ जाता है, और 18 और 17 का मल्टीप्लिकेशन 306 बनता है, और इनका डिफरेंस कितना आता है, 1 आ जाता है। मेरी बात बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 7 बाहर x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। हमने इसको स्प्लिट कर लिया है, फैक्टराइज कर लिया है। अब पेयर बना लेनी है, तो हमें क्या करना है उसके बाद, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें सिर्फ कॉमन लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हम जैसे यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 18 यहाँ से बच जाएगा, और यहाँ से माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 आ जाएगा, और इज इक्वल टू हमारा 0 चल रहा है, तो इट बिकम्स x प्लस 18 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x प्लस 18 को 0 रखेंगे यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 18 बस। लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या कहा है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहा है। तो देखो ये हमें नहीं लेना है क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, इसको हम छोड़ देंगे। तो हम लेंगे x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x बन जाता है हमारा 17, और नेक्स्ट यानी कि x प्लस 1 हमारा बन जाएगा 18। तो जो हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
वो 17 और 18 है, लेकिन -18 और -17, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स को हमें लेने ही नहीं, हमें सिर्फ क्या लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं, और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ है। एक प्रॉब्लम हमने ली, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम किया और इवन उसे हमने सॉल्व भी किया बच्चों। तो इस तरह से 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, बार बार वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। ओके, टिल देन बाय।